नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और आज हमारे साथ बातचीत में एक बहुत खास मेहमान जुड़ चुकी हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर जी की, जो इस वक्त हमारे साथ भारत समाचार के डिजिटल स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। एक लोक गायिका हैं और अपने गीतों के माध्यम से एक नई चेतना को उन्होंने जागृत करने का काम किया है। बात अगर उनके गीतों की कहें तो यूपी में काबा और बिहार में काबा जैसे कई ऐसे लोकगीत हैं जिनके माध्यम से उन्होंने सरकार को चेताया भी है और इसके चलते कई बार विवादों में भी वो घिरी हैं। तो चलिए उनसे एक बार आपको मिलवाते हैं। नेहा सिंह राठौर जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। आप आए, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया स्वाति जी, और मुझे भी ये प्लेटफॉर्म देने के लिए भारत समाचार की पूरी टीम को शुक्रिया जी। तो आज क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से इसको आप देख रही हैं? आपने बहुत सारे गीत गाए हैं और बहुत वायरल रहे हैं और कहा जाता है कि एक नई चेतना लाने के काम उन गीतों ने किए। नहीं, देखिए 2018 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, सच बात यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने बस अचानक से, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ प्लान करके मैंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन एक बार जब मैंने शुरू किया तो लोगों ने कहा, बड़ा अप्रिसिएट किया कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रही हो, तुम बेरोजगारी पे गीत लिखो, महंगाई पे गीत लिखो। और धीरे धीरे करके मुझे ये लगा कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अब मैंने अपने कंधों ले ली है। ये मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये जिम्मेदारी जो है मेरे कंधे पे आ गई और मैंने इसको महसूस भी किया। तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग तो बहुत प्रेम करते हैं। और एक बात के लिए मुझे थोड़ा सा वो भी लगता है, यूपी में काबा से ही मेरी पहचान है, लेकिन इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे बेरोजगारी महंगाई के गीत गाए हुए हैं। और न सिर्फ बेरोजगारी महंगाई, किसानों के गीत, मजदूरों के गीत, स्त्रियों के गीत मैंने गाए हुए हैं। तो लोगों का प्यार मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा क्या गा देती हैं जो इतना तनाव ला देता है? लोगों ने ऐसा आरोप लगाया, खासतौर से ये भी कहा गया कि आप फोकस्ड रही, हमेशा पर्टिकुलर कुछ पार्टियों के लिए इतने गंभीर आरोप लगे आप पर कई बार। नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं तो ये समझती हूँ कि मीडिया को, साहित्यकार को, मैं लेखिका हूँ, मैं लोक गायिका हूँ, मुझे और भी क्या बोलते हैं, विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। दरअसल मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए क्या है ना, लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर एक पार्टी नहीं, पर्टिकुलर एक पार्टी नहीं, वो पार्टी जो अभी सत्ता में है। मेरा सवाल उससे होता है, मैं विपक्ष से क्या सवाल पूछ लूं? विपक्ष की हालत सबको पता है, उसका हाल खुद ही पस्त है। वो कहाँ है? विपक्ष है अभी कहीं कि मैं उसे सवाल कर लूं? आप ही आप हैं तो सवाल तो आपसे होगा ही, है ना? यानी कि आपके गीत सवाल पूछते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके जो गीत होते हैं उनमें ऐसा बहुत कुछ होता है मटेरियल जो अपने आप में सवाल बन जाते हैं। नहीं, मेरे हर गीत के जो बोल हैं वो एक एक सवाल ही तो हैं। हाँ, तो मेरे गीत जो हैं वो सवाल पूछते हुए गीत हैं। गीतों से नोटिस मिल जाता है, ऐसा पहली बार देखने को मिला है किसी लोग गायक को या गायिका को, कि मतलब बहुत सारे गाने सामने आए, आपने भी सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन नोटिस मिल जाता है। हाँ, ये बहुत ऐसा बुरा हो जाता है। हाँ, ये अपने लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी बात है, और ये बहुत खतरनाक भी है कि एक लोक गायिका जो बेरोजगारी के गीत गा रही है, जो महंगाई के गीत गा रही है, जो सरकार की आलोचना भोजपुरिया अंदाज में, थोड़ा सा ऐसे चुटीले अंदाज में कर दे रही है, तो सरकार उससे इतना जो है घबरा जा रही है कि उसको नोटिस भेज दे रही है। तो ये लोकतंत्र पे हमला है और ये बहुत डेंजरस बात है। आरोप ये भी लगता है कि आपके गीत समाज में तनाव बढ़ाते हैं, आपको ऐसा लगा कभी? मैं तो स्वाति जी आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आपको ऐसा लगा? अब देखिए, मैंने तो गाया, मुझे पता है कि कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं क्रिएट किया है, कोई वैमनस्य नहीं फैला है मेरे गीत से, ये मुझे तो पता है, तभी मैंने गाया है। और अगर मुझे पता होता तो शायद मैं ऐसा गीत ना लिखती गाती। स्वाति जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, और आपके इस चैनल के माध्यम से और भी लोग सुनेंगे, तो मैं एक बार फिर आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में आप लोगों को लगता है कि मेरे गीत ने, यूपी में काबा की आप बात करिए ना, उसी की बात जी, हम चाहते हैं कि काबा को लेके अगर आप चाहें हमारे दर्शकों को, उसी को लेकर हाँ, और जी, उसी को लेकर ही सवाल उठे कि तनाव फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन आपने तर्क में कहा कि हमने व्यवस्था को बदलने की बात कही। अगर किसी को हमारे गीत लगते हैं तो उसको लगने दे। हाँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, वही तो मैंने कहा ना कि अगर इस
देश में बेरोजगारी है, अगर इस देश में किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है और मैं एक महिला होने के नाते मैं कह दूं कि ऐसा हुआ और ये नहीं होना चाहिए, और इसकी वजह से आपको लगता है कि तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए। ऐसा माहौल तो क्रिएट होना चाहिए ना, विरोध। लेकिन आरोप ये भी लगे नेहा जी कि कमल जहां जहां पर भी है, खिला है, उन उन राज्यों को आप सीधा टारगेट करती है और राज्यों पर नहीं बोलती है, ये आरोप लगा है। केंद्र में कौन है आप पहले ये हमको बताइए। बीजेपी की सरकार है। कमल। सवाल किससे होगा? जी, कमल से ही होगा ना। तो जो घर का मुखिया है, जो सबसे बड़ा मुखिया है, सवाल उसी से होगा। और मैं इसको एक लाइन में इसको ऐसे बंद कर देती हूँ कि उन्हीं से सवाल होगा। मैं राहुल गांधी से सवाल करने की लोग भी स्थिति में नहीं है। आप भी नहीं सवाल कर पाएंगी राहुल गांधी से। वो आदमी आज के डेट में क्या है? कुछ नहीं है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। विपक्ष का हाल बड़ा बड़ा पस्त है। जहां देखो वहां विपक्ष है, बिल्कुल ही जैसे एकदम एक। अपने गीतों की तरफ से विपक्ष को भी आप चिता सकती हैं। नहीं, मैंने कहा तो के बारे में नहीं, मैंने कहा तो कि हमेशा मेरे जो सवाल होंगे या मेरे जो गीत होंगे वो सरकार से ही सवाल कर दो, विपक्ष से मैं अभी सवाल नहीं कर सकती। हाँ, जिस दिन विपक्ष आएगी सत्ता में, अरे ऐसा तो नहीं है कि जो चल रहा है वही चलता रहेगा। आज नहीं तो कल चीजें बदलती हैं, सरकार आती जाती ही रहेंगी ना। तो देखिएगा उस दिन नेहा सिंह राठौर से सवाल करिएगा, है ना, कि अभी तो तुम नहीं कर रही हो या अभी तुम कर रही हो। उस दिन मैं अपने आप को बताऊंगी कि हाँ भाई, मैंने जो वादा किया था मणिपुर में जो घटना हुई उसके खिलाफ भी आपने काफी कुछ बोला। जिस तरीके से एक महिलाओं को जिस तरीके से तस्वीर सामने आई थी, वो देश भर ने देखी, बहुत शर्मसार करने वाली वो तस्वीर थी। उस पर क्या कहना चाहेंगी नेहा सिंह राठौर? उस पर तो मैंने एक गीत ही लिखा था जी। मैं आपको देखती हूँ, मैंने इसमें लिखा होगा और बहुत, हाँ लिखा है मैंने मणिपुर के लिए गीत। मैं ज्यादातर स्टेटमेंट नहीं देती हूँ, मैं मेरी जो बात होती है मैं भोजपुरी गीत के माध्यम से सुना दीजिए। अरे कैसन बा तो हर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो, आरे घरवा से बहरी बजरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। एक लाइन और सुनाऊंगी। अरे रोई रोई कहेली मणिपुर के बेटी, लिहते जन्मवा माई दबतू नरेटी, अरे मार दे तू कोख के भीतरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। ये मैंने गीत लिखा आपने तो गीत के माध्यम से एक रचना कही, लेकिन कुछ लोगों को तो इसमें काफी कहा जा सकता है मुद्दा मिल गया घेरने का। तो वो बेशर्म लोग हैं जिनको इसमें मुद्दा मिल गया मुझे घेरने का। उन्हें शर्म नहीं आती है जो इन मुद्दों पे मुझे घेरते हैं। एक लड़की को पूरे बाजार में इस तरीके से नंगा करके उसकी रैली निकाल रहे हैं आप लोग, और बदले में अगर मैं आपसे सवाल कर दूं या ये एक गीत लिख दूं तो आप मुझ पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो भाषा का माध्यम है वो भोजपुरी रखा है। आपने बेरोजगारी पर भी बहुत बार गीत लिखे, पलायन पर भी आप अपने गीत लिखे, और आप लोकतंत्र को बखूबी जानती है। अपने गीतों के माध्यम से दिखाना चाहती कि किस तरीके से लोकतंत्र के लिए हमें काम करना होगा, किस तरीके से एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। आपको लगता है कि विपक्ष 2024 के लिए एकजुट हो रहा है? आपको लगता है कि ये चीज ठीक है? हालांकि आप पॉलिटिकल सवालों से बचती आई हैं, आपको इसमें रुचि नहीं है, कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं वही तो मैंने कहा कि आप हर तरीके की मुझसे सवाल कर सकती हैं। मेरा जो अपना विचार है, मैं अपने आप को देखिए, अगर मैं कोई किसी विपक्ष से जुड़ी होती या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी होती, या रोज मेरा उन लोगों के बीच उठना बैठना मिलना होता, या जो भी गठबंधन ये लोग कर रहे हैं 24 को लेकर के तैयारी, तो मुझे कुछ पता होता कि फलाने ने क्या कहा, ढिमकाने ने क्या कहा, फिर मैंने क्या कहा। मुझे कुछ नहीं पता है और बिल्कुल पॉलिटिक्स से मेरा लेना देना नहीं है। तो मैं भविष्य में अभी अगर आपको कभी मौका मिले, क्योंकि भविष्य को तो कोई नहीं जानता, भविष्य में अगर कभी मौका मिलेगा
तो आप राजनीति में आएंगी नेहा सिंह जी? देखिए, ये तो कल की बात कल पे छोड़ देते हैं। अब कल क्या होगा मुझे नहीं पता। फिलहाल अभी कोई भविष्य क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में आने का कुछ मैंने अभी नहीं के सोचा कुछ है। खास प्रोजेक्ट, अभी किन चीजों में आपकी रुचि है? अभी आप नया क्या कर रही हैं नेहा सिंह? देखिए, नया मैं नए नए गीत लिख रही हूँ। इधर बीच तो मैं थोड़ा सा बीमार भी हो गई थी, फिर मैं सोचा थोड़ा घूम लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसे फ्री फील करूंगी। तो अभी कुछ मैं नया नया लिख रही हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने मिलेगा ढेर सारा पॉलिटिकल सटायर और ढेर सारा बेरोजगारी का गीत। देखिए, मेरे गीतों में एक चीज आपको बड़ा कॉमन मिलेगा, उसमें मनोरंजन नहीं मिलेगा आपको। वो बार बार मेरी सुई जो आके ना बेरोजगारी पे अटक जाती है। तो यही सारे गीत आपको सुनने मिलेंगे। आपको मतलब आगे भी नेहा सिंह राठौर जी को अगर आप सुनेंगे तो करंट के जो मुद्दे हैं, जो बहुत प्रभाव रखते हैं, जनता के से जुड़े मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों पर अपने सवाल उठाएंगे और आगे भी सुनने को मिलेंगे। आपको लगता है कि इतने सारी चीजें हुई पिछले कुछ समय की अगर बात करें, लगभग 3, कुछ प्रेशर बना क्या? किसी तरह का डर लगा क्या आपको कभी? नहीं महाराज, देखिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ। ये जो सरकारें होती हैं ना, किसी की भी सरकार हो, आज ये हैं कल वो रहेंगे, बहुत बदमाशी करते हैं ये लोग, एकदम छुट्टा सांड की तरह होते हैं। ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं दबाने की, धमकाने की। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ। मुझे ये पता है कि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, किसी बाहुबली के दबदबे से तो चलता नहीं है कि मैं डर जाऊंगी, कोई नोटिस भेज देगा मुझे, कोई एफआईआर। अभी एमपी में 4 एफआईआर दर्ज करा दिए थे हमारे खिलाफ, उसमें बड़ा भाग दौड़ और ये सारी चीजें। लेकिन मेरा काबा रुका थोड़ी ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आया। तो मेरे गीत बताते हैं कि मैं डरती हूँ कि नहीं डरती हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ। आपने हिंसा तंत्र के खिलाफ भी खूब हमले बोले, मणिपुर में जो घटना हुई आपने अभी जवाब दिया। आपको लगता है कि इस तरह की चीजें देश में नहीं होनी चाहिए और महिलाओं की सेफ्टी बहुत जरूरी है? मैंने कहा तो कि इस देश को संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश है ना हमारा भारत। ये देश किसी के दबदबे से नहीं चलना चाहिए, ये देश रंगबाजी से नहीं चलना चाहिए, ये देश रंगदारी से नहीं चलना चाहिए कि मैंने बोला है तो ये होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। कानून से चलता है ना। तो एक सवाल मेरा और, आप विपक्ष पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि आप बार बार इनकार कर रही है। विपक्ष का जो रोल है इस वक्त, जो भूमिका है, उसको किस तरीके से देख रही है नेहा सिंह राठौर जी? मैं विपक्ष की भूमिका को ऐसे खारिज तो नहीं कर सकती, लेकिन इनको बहुत काम करने की जरूरत है और अभी इनको बहुत मजबूत बनने की ज़रूरत है। मैं एकदम ऐसे नहीं बोल सकती कि नगण्य है, चाहे बिल्कुल ही नहीं, लेकिन इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देख ही रही है ना जिस तरीके से लोग चुनाव हार रहे हैं, तो भाई आपको काम करने की ज़रूरत है, ऑब्वियस सी बात है। लास्ट में तो मानना आपको जनता की भी पड़ेगी ना। एक सवाल ये, गाने से नोटिस मिल जाता है, सवाल हालांकि ये हो चुका था, गाने से नोटिस मिल जाता है, कुछ प्रेशर खड़ा होता है क्योंकि आप लगातार आगे बढ़ती जा रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हो जाए। एक फैमिली में किसी तरह से प्रेशर बनता है, कुछ असर पड़ता है आपकी निजी जिंदगी में इसका? देखिए, सबसे पहली बात ये कि बेकार में और फर्जी में अवैध तरीके से नोटिस और एफआईआर दर्ज कर करके, जैसे होता है ना एफआईआर का जो है क्या बोलते हैं, डर होता है लोगों के बीच, लोगों के मन में। लेकिन तब जब आपने सचमुच कुछ क्राइम किया हो, अपराध किया हो, जब मुझे ये लगेगा कि मैं आज एक गीत अपलोड करूंगी, कल सुबह मेरे खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हो गया रहेगा, तो मुझे लगेगा अरे तो हवा है, कहीं भी ऐसे एफआईआर हो जाता है यार, ये तो ऐसे लॉलीपॉप टाइप है, आज इस राज्य में कल इस राज्य में। तो इन लोगों ने मुझे ढीठ बना दिया है, और मैं सच बता रही हूँ। मैं बहुत ही संकोची और वैसी लड़की हूँ। आपको पता है बचपन में ना मैं पुलिस देख करके से डर जाती थी। मुझे ऐसे मम्मी लोग, पापा लोग कह रहे पुलिस है, उसके पास गन है और ये सारी चीजें, तो मैं द्वार से घर में भाग जाती थी। मैं इतनी प्यारी छोटी सी बच्ची हुआ करती थी। अब उसके खिलाफ जो है आप बिना हालातों ने आपको बदलने पर मजबूर कर दिया, ढीठ बना दिया, बहुत ढीठ। अब मुझे लगता है अच्छा मैंने क्या गलत किया है, अच्छा तो मेरे इस गीत से आपकी भावनाएं आहत हो गई, कैसे आहत? जो खिलाड़ियों के साथ इस वक्त हो रहा है, पिछले साल आपने जिक्र किया था, मैंने एक आप देखा आपका आर्टिकल, खिलाड़ियों के साथ जो कुछ हुआ उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया, आपको लगता है ये घटना ठीक है देश के लिए? नहीं नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि मैंने तो, एक तो नारा है ना इन लोगों का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने बर्बरता करी थी। दो चार जो खिलाड़ी हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उन लोगों के साथ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आप नारा देते हैं, इसके बाद बेटी रोज 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 जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन चल रहा था ना बेटियों का, रोज रोज गिड़गिड़ा रहे। आपको लगता है ये जो घटनाएं घटी, आप देश के युवा इनसे कुछ प्रेरणा लेंगे, या लगता है कि वो पीछे हट जाएंगे, खास तौर से जो खेलों में प्रेरणा रखते हैं, खेलों में रुचि रखते हैं? डिमोरलाइज होंगे, बहुत हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बहुत हतोत्साहित होंगे। ये हतोत्साहित करने वाली बात है। मैंने एक खिलाड़ी है साक्षी मलिक करके, वो उन्होंने अपना जूता खोल के ऐसे रख दिया, वो बड़ा वायरल भी हो रहा है, मैं देख रही हूँ। और वो जिस तरीके से रो रही हैं, तो ये बिल्कुल हतोत्साहित करने वाली बात। वो सामान्य लड़की नहीं है भाई, वो मेरी तरह उनकी तरह आम लड़की नहीं है। वो मेडल लाती है देश के लिए ना, तो बड़ा तो आप उस टाइम तो सीना फुला करके कहते हैं कि अरे हमारा देश और ये सारी चीजें। उस लड़की के लिए नहीं कर पा रहे हो। 141 सांसदों का निलंबन हुआ, विपक्ष के 141 सांसद थे। कह तो रही हूँ कि इस देश को संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। संविधान के अकॉर्डिंग इस वक्त देश चल नहीं रहा है। बहुत संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि यूपी में कावा पे नोटिस आ जा रहा है, एमपी में कावा पे 4-4 जगह एफआईआर हो जा रहा है। स्वाति जी, देश लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा गीत लिखे, आपको लगा कि इन गीतों के बदले कुछ बदलाव भी आया? उत्तर प्रदेश में जिन जिन राज्यों के लिए आपने अपनी कविताएं, अपने गीत लिखे, बदलाव आया आपको लगा? बदलाव आया ना, मैंने कहा तो बदलाव आया। ऐसा बदलाव आया कि बदलाव की बयार एमपी तक पहुंच गया और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज हुए। तो बदलाव तो देखिए आ रहा है, बदलाव आ रहा है। यही जो है यूपी में कहीं वो अवध महोत्सव होता है, तो कहीं वो यूपी महोत्सव होता है। अभी भी बहुत सारा महोत्सव का बोर्ड आपको दिखा मिल जाएगा। बनारस महोत्सव, तो काशी महोत्सव, अयोध्या महोत्सव होता रहता है। और किसी भी महोत्सव में नेहा सिंह राठौर को नहीं बुलाया जाता है, तो बदला तो है, बहुत बदला है। कई बार होता है कि आयोजक मुझे कॉल करता है और कहता है कि आपको इस महोत्सव में आना है, फिर 2 दिन बाद कहता है कि सॉरी वीवीआईपी जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, तो आप नहीं आ सकती। तो बदलाव आया है। मीडिया पर भी कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, अरे मीडिया चौकी दरवा के दास हो रहल बा, नेताजी का है विकास हो रहल बा, संसद से विपक्ष के निकास हो रहल बा, आ साहेब जी का है विकास हो रहल बा। पर्सनल नहीं होना है, पर आपने मीडिया के बारे में पूछा तो मैंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा सिंह, आप जुड़ी हमारे साथ में और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातों को रखा और बेबाकी से आपने रखा, जैसा कि आप हमेशा रखती हैं। और हम उम्मीद भी यही करते हैं, हमारी शुभकामनाएं कि आप आगे भी इतनी बेबाकी से, इतने ही आक्रामक तरीके से अपने गीतों को देश भर में पहुंचाएं। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी शुभकामनाएं। नेहा जी।